तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से मैथ में जान डालने के लिए क्या लेकर आया हूँ। आप लोग के लिए मैं बता दूं कि ऑल चैप्टर क्या मैथ का जो 15 चैप्टर है उन सभी का फॉर्मूला लेकर आ गया हूँ ये वन शॉट में। ठीक, अभी जो फॉर्मूला पूरा अभी बता देंगे, मतलब कि आज सीधा सीधी एक बार फिर से क्या किताब का रिवीजन होने वाला है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको 20 से 25 नंबर एकदम मैथ में आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि देखिए फार्मूला याद होता है तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो चलिए देरी ना करते हुए पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर में जो चैप्टर आता है वास्तविक संख्या आता है, और इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो कितना ऑब्जेक्टिव है यही देखने वाले हैं। तो पहला नंबर में ऑब्जेक्टिव जो आता है, पहला नंबर है ई वाला। ई आप लोग पढ़े होंगे जरूर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी फार्मूला से ई निकला है भाजक और भाजक भागफल और शेषफल। ठीक, आप लोग जानते हैं कैसे निकला है, बता दें एक बार। ठीक, देखिए यहाँ पे सबसे पहले भाज्य रखा है, यहाँ पे जोनू जोड़ कर रहा तो इधर घटा दिया है भाज्य माइनस शेषफल। अब इन दोनों में से आपको रखना कौन है, जैसे कि भागफल रखना है तो भाजक भाग करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भागफल रखा गया है तो भाजक भाग कर रहा है, वहीं पे भाजक रखा गया है तो भागफल भाग कर रहा है, मतलब चेंज होकर भाग कर रहा है। तो इसे आपको देख लेना है कौन रखना है। और यहाँ पे देखिए शेषफल बराबर क्या हुआ, सबसे पहले भाजक को घटा, देखिए शेषफल कहाँ है, शेषफल यहाँ पे है। तो इन दोनों का कर रहा था, ये दोनों आपस में गुना कर रहा था, आई प्लस में था, ऐसे था ना। इसे देखिए, इसके लिए स्पेशल बता रहे हैं, इसे दोनों का है प्लस में है, आपस में गुना कर रहा है। इधर आएगा आपस में गुना करेगा लेकिन माइनस में रहेगा। ठीक, हो गया, किसी पर दिक्कत नहीं ना, शेषफल ऐसे निकल गया। ई वाला देखे यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्यू इजकल टू, मानी क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ई वाला इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। ठीक, याद करना बहुत जरूरी है। ई वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए और बी का गुणनफल उनके मसा यानी HCF और लसा यानी LCM के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 2 नंबर पे हम चलते हैं बहुपद में। ठीक, इसको नोट करने के लिए छोड़िए, अगर आपको PDF चाहिए तो 76 31 क्या 76 31 77 87 49 लिखिए तब, या 59 लिखिए तब, दोनों में से कोई भी लिख के व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिलेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे रखिए बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी। अच्छा, इसमें घात किसका देखा जा रहा है, x का घात देखा जाता है हमेशा, और जितना अधिकतम घात होगा वही उसका क्या होता है। अगर एक घात अधिकतम है, मतलब कि एक घात वाला है तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। वही द्विघात किसको कहेंगे, जिसका मतलब पावर अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक, चलिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र एक बार देख लीजिए, द्विघात बहुपद क्या है और त्रिघात बहुपद क्या है। इसमें एगो डी, देखिए पहले तो 3 गो पावर, फिर 2 गो पावर, फिर एगो पावर, उसके बाद खाली डी, इसमें 2 गो पावर, इसमें एगो पावर, इसके बाद खाली सी। ठीक, याद रखिएगा। और देखिए द्विघात बहुपद का मतलब ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बता रहा हूँ आपको। नोट, बहुपद की जगह पर यदि समीकरण हो तो केवल 0 लगा देना और सब कुछ सेम रहेगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस बी बाई ए, आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, सी बाई ए होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान कितना होता है, माइनस बी बाई सी होता है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत, ये फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, ये भी पूछा जाता है, अल्फा प्लस बीटा ये सब पूछा जाता है। ये फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला अधिकांश पूछा जाता है, याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब ये वाला जो फार्मूला है अभी पूछा जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना माइनस बी बाई ए। आप फार्मूला याद कर ले लीजिए और याद कर लीजिए, मैं लिख के दे रहा हूँ कि 20 से 25 नंबर तो खाली फार्मूला से क्लियर हो जाएगा, 20 से 30 नंबर, इससे आप पास हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, सॉरी अल्फा गामा, हाँ
बराबर कितना होता है C/A होता है, ठीक, याद रखिएगा। अल्फा बीटा इंटू गामा का मान कितना होता है -D/A होता है, याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को अगर आपको रिवीजन करना है तो हमसे ले लीजिए 76 31 77 87 49 या 76 से 31 77 87 59 पे हाई के भी आप ले सकते हैं। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण 3 नंबर जो है, देखिए A1/A2 आप निकाले होंगे, जरूर आप पढ़े होंगे। तो A1/A2 निकालना होता है और B1/B2, अगर दोनों बराबर आ गया तो अब निकालेंगे C1/C2, अगर नहीं आया बराबर तो उसका देखिए हल क्या होगा, यानी A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 का, तो उसका हल जो होगा संगत होगा, केवल एक को हल होगा, उसके बाद प्रतिच्छेदी होगा, उसके बाद क्या होगा अविरोधी होगा, ठीक। मतलब इसका जो रेखा होगा ऐसे होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसका रेखा कैसा होगा। इसका रेखा, इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, ठीक। तो इसका जो हल होगा असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, और ये समानांतर होगा विरोधी होगा। जो इसका रेखा जो होगा समानांतर होगा, ये आपस में कहीं नहीं काटेगा, इसलिए इसका हल नहीं होगा, ठीक। चलिए आगे C नंबर देखते हैं, 17 नंबर देखते हैं। ये तीनों आपस में बराबर हैं, देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर है। तो इसका जो हल होगा संगत होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और संपाती और आश्रित, मतलब एक पर एक और ही रेखा चढ़ जाएगा, आप जहाँ चाहिएगा वहीं हल हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब अनेक हल होगा, ठीक। किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। चलिए द्विघात समीकरण 4 नंबर, 4 नंबर में द्विघात समीकरण है। चलिए ये देखते हैं क्या है, इसे हो जा रहा है। विवेचक आप निकाले होंगे डी बराबर कितना होता है B² - 4AC। जब देखिए डी का जो शर्त होता है, 3 गो शर्त होता है, डी 0 के बराबर हो, डी जो है 0 से बड़ा हो, एगो डी 0 से छोटा हो। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, देखिए हम आपसे बोले अगर डी 0 के बराबर हो तो उसका मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक। यदि डी जो होगा 0 से बड़ा होगा तो उसका मूल वास्तविक और असमान होगा, यानी 1 2 3 4 5 माइनस में नहीं होगा तब, और जैसा ही माइनस में यानी 0 से क्या होगा छोटा होगा तो मूल अवास्तविक हो जाएगा, ठीक। अवास्तविक मान लीजिए, उसका हल नहीं होगा। अब चलिए, अब यहाँ पे अगर मूल समान हो, मतलब मूल समान हो, तो इसका एक फार्मूला होता है B/-B/2 होता है, क्या -B/2 होता है क्या, अगर मूल समान हो तो डी बराबर 0 हो तो, ठीक। चलिए पहले ही देखिए, मूल x बराबर इतना, इसको निकाल सकते हैं। इसको याद करने के लिए क्या तरीका है, -b ± √d, या d का यहाँ पे मान लिखा गया है। d का मान क्या लिखा है B² - 4AC, और उसके बाद नीचे में लिखा है 2a, तो यहाँ पे आप d भी लिख सकते हैं या B² - 4AC भी लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अल्फा के लिए प्लस वाला, यहाँ पे बीच में प्लस है, माइनस वाला बीटा के लिए यहाँ पे प्लस माइनस दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस बीच में दिया है, वहीं पे अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, ठीक। चलिए एक होता है यहाँ पे 23 नंबर तक क्लियर हो गया। चलिए 24 नंबर यहाँ पे देखते हैं। 5 नंबर समानांतर श्रेणी, क्या है समानांतर श्रेणी, किसी प्रकार दिक्कत नहीं ना। चलिए समानांतर श्रेणी चैप्टर 5, समानांतर श्रेणी का डी कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं। सार्वंतर क्या होता है कि जैसे A1 A2 A3 A4 दिया रहता है ना, इसे तो क्या, तो 3 में से 2 घटा लीजिए, 2 में से 1 घटा लीजिए, या 4 में से 3 घटा लीजिए। कहने का मतलब जहाँ हो ना वहाँ से वो कम वाला में से घटा दीजिए, जैसे A2 - A1 तब भी बराबर होगा, या A3 - A2 तभी मतलब एक आगे वाला में से पीछे वाला घटाना होता है, तब सार्वंतर निकलता है, ठीक। अब देखिए an का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × d। ये देखिए Sn का यानी जोगफल होगा, जितना का मतलब आप रखना चाहते हैं S 10 का, तो n के जगह पे 10 हो जाएगा, ठीक। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, या इसका एक और फॉर्मूला होता है, इसका Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a + an, ठीक। a + an, ये वाला फॉर्मूला उस वक्त यूज किया जाता है जब आपका अंतिम पद दिया गया हो। देखिए यहाँ पे खुद लिखा गया है, ठीक। चलिए अंतिम पद nवां पद nवां पद क्या होता है a - n - 1 × d। देखिए a - n - 1 × d, a और n ध्यान से सुनिएगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना होगा, बहुत जल्दी, मतलब याद करना बहुत जरूरी है।
यहाँ पे कुछ लिखा गया है, त्रिभुज अध्याय के लिए सूत्र नहीं पूछा जाता। इसमें सूत्र नहीं बल्कि प्रमेय है, उसको भी आप बता देंगे। चलिए आगे। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ऊर्ध्व रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव वाला है। देखिए, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्व रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। ठीक। मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज, मूल बिंदु किसे कहते हैं? मूल बिंदु, जिस बिंदु पर क्षैतिज एक्स अक्ष का उदर्ग रेखा प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए इधर वाई अक्ष हो गया, ई वाला एक्स अक्ष, रंग दूसरा लेने दीजिए, एक मिनट। ई वाला वाई अक्ष, ई वाला एक्स अक्ष, दोनों आपस में एक जगह क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी काट रहा है। उसी बिंदु का कहते हैं मूल बिंदु। ठीक। तो यहाँ पे मूल बिंदु यहाँ पे, और उसका क्या होता है? निर्देशांक 0,0 होता है। ई वाला वाई, ई वाला एक्स, इसको कहते हैं वाई डैश, इसको कहते हैं एक्स डैश। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसमें आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक अभी बता दिए 0,0 होता है। किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स और वाई होते हैं, जिनमें पहले मान एक्स और एक्स को भुज भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एक्स को यहाँ पे क्या बोल रहा है? भुज भी कहा जाता है। नहीं, भुज या वाई एक्स निर्देशांक, एवं दूसरे को वाई या कोटि या वाई निर्देशांक, 3 गो नाम से जाना जाता है। दोनों को याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव बन रहा है। पहले को एक्स अक्ष, एक्स को कहते हैं या भुज कहते हैं या एक्स निर्देशांक, एवं दूसरे को वाई क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं, वाई निर्देशांक या वाई, 3 गो नाम से जाना जाता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। किसी बिंदु को वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की भुजा एक्स अक्ष निर्देशांक कहलाती है। यदि वाई अक्ष से पूछ रहा है तो एक्स अक्ष बता दीजिए, एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो वाई अक्ष बता दीजिए। जैसे मान लीजिए हम को यहाँ पे बिंदु लेते हैं 3,2, तो बोलेगा कि वाई बिंदु से दूरी कितनी है? इसमें वाई बिंदु कितना है? वाई 2 है, एक्स 3 है। तो एक्स वाला वाई वाला पूछ रहा है तो एक्स वाला बता दीजिए 3। और अगर कहीं पूछेगा कि एक्स बिंदु से कितनी दूरी है तो वाई वाला बता दीजिए। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। वाई वाला यहाँ पे लिखा है दोनों, ई वाला और ई वाला दोनों सेम है। ठीक। ई वाला और ई वाला, इसका उल्टा लिखा है। चलिए आगे। एक्स की परिस्थिति, किसी बिंदु का निर्देशांक x,0, एक्स बिंदु एक्स अक्ष पर किसी स्थित बिंदु का मान कितना होता है? x,0, एवं वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का मान कितना होता है? 0,y। ठीक। याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दूरी सूत्र आपको याद होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और सब पे रूट। क्या? सब पे रूट। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x², y²। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 + x2/2, y1 + y2/2। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक x, y। त्रिभुज का निर्देशांक है, सभी को जोड़ के x वालों को 3 से भाग और y वालों को जोड़ के 3 से भाग। याद रखिएगा। ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? देखिए इसमें पूरा x वाला जुटा है और इसमें y वाला जोड़ के 3 से भाग दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र 2 गो होता है, एगो बाह्य विभाजन, एगो अंतर विभाजन। ई वाला जो दिया है अंतर विभाजन के लिए, जो क्लास 10th में पूछा जाता है। अगर मतलब कि एक और बता दें कि अंतर विभाजन एगो ई होता है। एगो बाह्य विभाजन में क्या होता है? जहाँ जहाँ यहाँ पे प्लस है वहाँ वहाँ माइनस डाल दीजिए। कहने का मतलब कि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस डालिएगा ना, तो ये क्या चीज़ का हो जाएगा? बाह्य विभाजन का हो जाएगा। ठीक। चलिए अभी तो मैंने प्लस क्या हो जाएगा? अभी प्लस है, तो चलिए प्लस हटाते हैं, प्लस लाते हैं। देखिए विभाजन सूत्र m1x2, ये थोड़ा चेंज करके दिया है। क्या है? 1 2 2 1 1 2। इसको याद रखिएगा। mx लिख लीजिए, mx लिख लीजिए, फिर mx लिख लीजिए और नीचे mm लिख लीजिए। आप देखिए 1 2 2 1 1 2। ठीक। ऐसे आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब देखिए इधर m रहेगा 1 2 2 1 और 1 यहाँ पे क्या आएगा? सब यहाँ पे आएगा 2। अब देखिए तो m1x2 m2x1 m1 + m2, ऐसे याद होगा कि नहीं? ऐसे मतलब आप लिख सकते हैं। ठीक। और y वाला में भी वही होता है, खाली x की जगह पे y रख दीजिए। सेम टू सेम फार्मूला है।
अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चलिए बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए सबसे पहले 1/2 लिखेंगे। 1/2 यहाँ पे लिखाया है, 1/2 लिखाया है। उसके बाद एगो कोष्ठ देंगे। ये वाला ऐसा एगो कोष्ठ होता है जिसमें से अगर कोई संख्या निकलेगा वो माइनस में होगा तो प्लस में निकलेगा, ठीक। आप देखें मोड कहते हैं जिसे। अब देखें यहाँ पे x1 फिर y2 माइनस y3, भले x1 लिखा है लेकिन वहाँ पे y2 y3 आ जा रहा है, फिर प्लस x2, x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2 और मोड 1। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। फार्मूला एक बार आप देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है और आप प्रैक्टिस जितना बार कीजिएगा उतना ज़रूरी है, ठीक। चलिए आगे त्रिकोणमिति में हम आ गए हैं चैप्टर 8 पे, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। देखिए यहाँ पे h बराबर ही क्या कहना चाह रहा है, हम आपसे एक बार दिखा के बोल दें क्या। यहाँ पे देखिए ये जो इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति में क्लास 10th का, इसमें किस त्रिभुज का बात किया जाता है, कोई कमेंट में बता सकता है। इसमें केवल और केवल सम क्या चीज़, समकोण त्रिभुज का बात किया जाता है। क्या समकोण त्रिभुज, इसका एगो कोण कितना का होता है, एगो कोण 90 डिग्री का होता है। अगर एगो कोण 90 डिग्री का नहीं होगा तो उसका बात इसमें नहीं होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे h बराबर √p² प्लस b², h निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, h निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे, वो याद रखिएगा। h निकालना है दोनों को जोड़ेंगे और घटाना है, मतलब देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए हम क्या कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम इसको ऐसे एगो बनाते हैं, ठीक। किसी प्रकार दिक्कत नहीं। चलिए इसको कहते हैं h, इसको कहते हैं b, इसको कहते हैं p। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ पे h को निकालने के लिए इन दोनों का वर्ग करके जोड़ा जाता है। इन दोनों का देखिए h निकालने के लिए क्या किया गया है, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ के रूट लगाया गया है तो h निकल गया है। अब हमको निकालना है सिर्फ p, तो p निकालने के लिए इसमें इसका वर्ग करके इसका वर्ग करके h में से इसी को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। जैसे कि h² माइनस b², और वही हमको b निकालना होगा, क्या होगा b निकालना होगा ना, तो h² में से p² को घटाएंगे और रूट लगा देंगे, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए ऐसा आप याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत मस्त क्या आता है, कहें तो ट्रिक याद आता है। चलिए देखिए कैसे, प्यार हो बेकरार हो प्यार बिना, ठीक। ये देखिए आप कहेगा कि सर हाई सब छोड़ दे रहा है, इसको काहे नहीं ले रहा है, इसको काहे नहीं ले रहा है। तो देखिए सबसे पहले लिखिए साइन थीटा, क्या लिखिए, सबसे पहले लिखिए साइन वाला, फिर कॉस वाला, फिर टेन वाला। इन दोनों को इसी साइन का उल्टा कीजिए कॉस आएगा, सॉरी कॉसेक आएगा, कॉस का उल्टा कीजिए सेक आएगा, और सेक का टेन का उल्टा कीजिए कॉट आएगा। तो ई वाला याद रहेगा, तो ई वाला याद रहेगा, ई वाला याद रहेगा, तो ही सामने वाला आराम से निकल जाएगा। तो देखिए इसको याद करने के लिए पहले लिखिएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब देखिए प्यार हो बेकरार हो, प्यार हो बेकरार हो प्यार बिना, और उसका उल्टा कर दीजिएगा, उल्टा निकल जाएगा, ठीक। चलिए आगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, और यहाँ पे साइन थीटा बचाना है तो कॉसेक थीटा भाग करेगा, अगर कॉसेक थीटा हमको बचाना है तो साइन थीटा भाग करेगा, ठीक। चलिए आगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं झेलना है। यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 76 31 77 87 49 है, 76 31 77 87 59। इस पे हाई लिख के भेजिए, आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम cos थीटा को बचाते हैं तो सेक थीटा भाग करेगा, वही सेक थीटा को बचाते हैं तो cos थीटा भाग करेगा, याद रखिएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, अगर टेन थीटा को बचाते हैं तो कॉट थीटा भाग करेगा, अगर कॉट थीटा को बचाते हैं तो टेन थीटा भाग करेगा, यही ना होता। अगर यहाँ पे हम कॉट थीटा को बचाते हैं तो क्या 1/10 थीटा होता कि नहीं, 1/10 थीटा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट, इसी का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसको पलट दीजिए, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये आपको याद रखना है, ये फार्मूला बहुत जरूरी है याद रखना।
टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, टेन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इसको याद रखेगा, सीधा ही ऑब्जेक्टिव में ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक। अब देखें यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन। इन दोनों में आप समानता दिख रहा है, कॉट है तो ऊपर कॉट है और उसका उल्टा टेन है, इधर टेन है तो ऊपर टेन है नीचे कॉट है, ठीक, यानी उल्टा टेन है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला फॉर्मूला बहुत जरूरी है, साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा सेक होता है, सॉरी कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा साइन होता है, कॉट का टेन और कॉसेक का सेक, ठीक, याद रखिएगा। ये वाला फॉर्मूला आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए अपने से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इसको आप तोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 में से ही क्या करेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस होगा। अगर आप खाली साइन थीटा बचाना चाहते हैं तो ये जो स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, ये जाएगा इधर तो क्या लगाएगा, रूट लगाएगा, ठीक। अब देखिए साइन थीटा बच गया। अब देखिए अगर हम खाली कॉस स्क्वायर थीटा उस वक्त बचाते हैं तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाता कि नहीं। अगर हम खाली कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस थीटा बचाना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है वो जाएगा तो इधर क्या लगाएगा, रूट लगाएगा, किसी पर दिक्कत। उसी तरह सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपसे हम बताते हैं ये वाला एक फार्मूला मेन है, इसको याद रखिए। देखिए 2-3 को फार्मूला मेन है जिसको मैं बता रहा हूँ, ठीक। जो मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 को फार्मूला बहुत मेन है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से ये वाला निकला है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे एगो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 गो फार्मूला, ठीक। इसी से सब निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये वाला तो आप जानबे करते हैं, 3 को पहले निकालते हैं, 3 को निकालने के बाद उसका उल्टा कर देंगे। सबसे पहले क्या है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है, ठीक। चलिए थोड़ा टेन थीटा के ऊपर कर लेते हैं, तभी ना समझाने में मजा आएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखने एक उपारला याद कर लीजिए। उपारला कैसे भी याद कर लीजिए, 0 1/2 1/√3 1√3/2 और 1, ठीक, याद हो गया। उपारला कैसे भी याद कर लीजिए, क्लास 10th के बच्चे हैं आप लोग से जरूर याद हो जाएगा, कैसे भी कर लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए 0, उसके बाद इधर से स्टार्ट कीजिए, इधर से स्टार्ट कीजिए और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक। इधर से लिखते आइए और इसमें लिख दीजिए 1 है 1 है, ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे इधर आ गया, ये वाला यहाँ पे इधर आ गया और ये वाला यहाँ पे इधर आ गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। ये कहाँ से आया, ऊपर वाला लाइन से, सॉरी ऊपर वाला लाइन से इधर से उठा के धरे ना तो हो जाएगा। अब देखिए 0 में 1 से भाग होगा 0, 1/√1 इसमें भाग कर दो, आएगा 1/√3, इससे इसमें भाग के जाएगा 1 आएगा कट जाएगा, इससे इसमें भाग के जाएगा √3 और 1 में 0 से भाग के जाएगा इन्फिनिटी। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 10 का याद कीजिए 0 और 1/√3 याद कीजिए, एक खाली 1 लिखिए, एक खाली √3 लिखिए, इन्फिनिटी लिख दीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब साइन का उल्टा कीजिएगा कॉसेक आएगा, कॉट का उल्टा कीजिएगा बोले सॉरी टेन का उल्टा कीजिएगा टेन कॉट आएगा और कॉसेक का उल्टा कीजिएगा सेक आएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे एक बहुत मस्त बताने वाला हूँ। देखिए पाई रेडियन क्या है, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई/2 को 90 डिग्री कहते हैं, पाई/3 को 60 डिग्री, पाई/4 को 45 डिग्री, पाई/6 को 30 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत। अच्छा ये कैसे है आप लोग को बता दें, पाई का मान 180 होता है और नीचे में 6 कटाइएगा तो 30 डिग्री, ऐसे ही मतलब आता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, और ज़्यादा फार्मूला नहीं है, ठीक, ज़्यादा और फार्मूला नहीं है, यही जो है क्या है क्षेत्रफल के अनुसार रह गया है। यहाँ तक तो कर लिया, थोड़ा सा है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, वृत्त में अनेक स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है।
अनेक स्पष्ट रेखा, यस के सही है, बहुत बढ़िया। अब देखिए वृत्त की में पर किस एक बिंदु पर केवल एक ही स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। हाँ, एक ही बिंदु पर एक ही स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर केवल दो स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। हाँ, वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर कोई पूछे कितनी रेखा स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है तो दो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं कौन सा। आगे ये वाला वृत्त के क्या है, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पष्ट रेखा नहीं खींचा जा सकती है। वृत्त के किसी भीतरी बिंदु पर कोई भी स्पष्ट रेखा खींची नहीं जा सकती है, सही बात है। चलिए, वृत्त की त्रिज्या r बराबर व्यास बाई 2 होता है। अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस 2r होता है। ठीक, वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। अब चलिए आगे, वृत्त क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बाई 2 होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। उसमें अगर 2 से भाग करेंगे तो अर्धवृत्त का हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पे खुद दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए, वृत्त का त्रिज्या खंड पाई बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। और वही वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r स्क्वायर, मतलब वृत्त को 4 भाग में बांटिए और उसमें से एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, इस फॉर्मूला को ई वाला होता है। चलिए आगे, थीटा कोण वाले त्रिज्या संयुक्त वाले चाप की लंबाई होगी। चाप की लंबाई के लिए थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। ठीक, याद रखिएगा। वर्ग का विकर्ण भुजा √2, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और आयत का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए आगे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। और घन का विकर्ण भुजा √3। अब देखिए घन का क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का आयतन 6 गुणे भुजा क्यूब। अब देखिए घन का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। घनाभ का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का आयतन एल बी एच, यानी एल बी एच, एल में बी से एच में। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, किसी पर दिक्कत नहीं ना। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a/4 इंटू √4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे, यहाँ पे 78 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हीरोन का भी सूत्र के नाम से ही प्रसिद्ध है। हीरोन का फॉर्मूला कोई पूछ देता है तो देखिए क्या होता है, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी। सबसे पहले एस लिखिए, एस में से ए घटाइए, बी घटाइए और सी घटाइए, हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपस में गुना कर दीजिए। अभी देखिए, गोले का विकृ पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का विकृ पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √, यहाँ पे एल होगा, एल बराबर √H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। यहाँ पे देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, शंकु का छीनक क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। शंकु के छीनक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ई वाला होता है, ई वाला मतलब यहाँ से यहाँ तक, ई वाला यहाँ से यहाँ तक समान है, इंटू कौन लगाया है इसमें, पाई R12 का होल स्क्वायर, पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का पाई R2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, दोनों को देख लीजिए कैसे है। ऊपर वाला इतना है, उसके बाद इतना है। शंकु के छीनक का आयतन कितना होता है, 1/3। शंकु के छीनक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 का होल स्क्वायर, R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक, चलिए आगे, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx/n। बहुलक का आप लोग देखिए रहे हैं, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक, चलिए आगे, ई वाला माध्यक का क्या फॉर्मूला है, L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू आई।
बहुलक का होता है 3 ये को फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त है। बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य है। ठीक। असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव घटना की प्रायिकता 1। और देखें निश्चित घटना की प्रायिकता 1, अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 से 1। ठीक। और देखिए प्रायिकता के सूत्र क्या होती है। प्रायिकता के सूत्र होती है कुल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनों, सबसे पहले घटनों की संख्या उसके बाद कुल घटनों की संख्या। तो यहाँ तक मेरा क्या हुआ ऑब्जेक्टिव, सॉरी क्या हुआ, जो भी फॉर्मूला था क्लास 10th का मैथ का ऑल हो गया। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही जल्द इसको हम रिवीजन कर लिए हैं। तो इस सभी को परीक्षा से पहले हर एक विद्यार्थी को देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सब विद्यार्थी बिल्कुल फ्री में एक बार मैथ का रिवीजन कर ले और भी जल्दी कर ले। और कैसा लगे वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।